दोस्तों एक ओरिएंट कंपनी का इंडक्शन वाटर पंप है। इसका पानी का प्रेशर देख सकते हो, अपनी जगह से लगभग 10 फुट दूर पे पानी फेंक रहा है। ये दोस्तों मोटर पूरा जल गया था, हमने इसको रिवाइंडिंग किया। तो इसको किस तरह से रिवाइंड किया पूरा डाटा इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। तो ये जो आप देख रहे हो मोटर, ये ओरिएंट कंपनी का वाटर पंप है। तो इसके नेम प्लेट में इसका पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। 1 HP का ये पंप है, जिसे हम 0.75 किलोवाट भी बोल सकते हैं। तो इसका पूरा वाइंडिंग डाटा कनेक्शन सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले देखिए, ये जो मोटर है इसका कॉइल किस तरह से जला हुआ था, पूरी जल गया था। एक्चुअली किया हुआ था, कस्टमर ने इसका दोस्तों डबल फेज कर दिया था, जिसके कारण इसका कॉइल जल गया था। और इसका जो कॉइल है वो पूरा देखिए एलुमिनियम वायर से इसे वाइंडिंग किया गया है, और एक कंपनी का ही वाइंडिंग है। फर्स्ट टाइम हम इसको वाइंडिंग करेंगे, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो इस कॉइल को आपको निकालना पड़ेगा नियन से काट के। देखिए यहाँ पे मोटर को दोस्तों हमने यहाँ पे जो कॉइल था जला हुआ था उसका निकाल दिया है, और अच्छे से स्लॉट को क्लीन कर लेना है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस मोटर का जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, तो उन इन्फॉर्मेशन अगर आपको दूसरी किसी मोटर में मिल जाती है और उसका डाटा आपके पास नहीं है, तो आप इस डाटा को दूसरी मोटर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आइए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, तो 1 HP का एक मोटर पंप है, जिसको हम 0.75 किलोवाट भी बोल सकते हैं। और इसका जो स्लॉट है वो 24 स्लॉट है। और इस मोटर का दोस्तों जो बॉडी का लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर। इसका जो ओडी है यानी आउटर डायमीटर वो 10.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। इसकी बात दोस्तों देखिए, इसका जो स्टैंपिंग साइज है वो 6.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सब था मोटर का प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। अब सबसे पहले किसी भी मोटर को वायरिंग करने से पहले देखिए, इसके स्लॉट के अंदर हमें ये इंसुलेशन PVC फिल्म पेपर लगाना पड़ती है। तो दो टाइप का आती है, एक देखिए ये वाइट वाला आती है, एक पेपर टाइप का भी आती है। और ये देखिए ये थोड़ा सा महंगा होती है, नोमेक्स वाइट वाला से थोड़ा सा महंगा होती है, इसका हीटिंग क्षमता थोड़ा सा ज़्यादा होती है। तो इसे हम काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़े में। जो हमारा स्टैम्प का जो लेंथ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, दो साइड थोड़ा सा बड़ा करके हम काटेंगे। आप चाहो तो दोनों सिरा के थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हो, बिना फोल्ड करके लगाओगे तब भी चलेगी। तो देखिए आपको इसको लगाने का तरीका, कोई कोई जो इस तरह से V शेप में लगा देते हैं, इस तरह से दबा के। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर इस तरह से लगाएंगे तो स्लॉट के अंदर ज़्यादा वायर भी नहीं जाएगी और वायरिंग देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से U टाइप करके आप इस स्लॉट के अंदर इस तरह से डालेंगे तो अच्छे से ये बैठ जाएगी। देखिए दोनों साइड 4 सूत करके या 3 सूत करके बड़ा रखना है, ताकि वायर हमारा स्लॉट में ना लगे। तो हमने यहाँ पे सभी जो है स्लॉट में लगा दी है पेपर को अच्छे से, इंसुलेशन पेपर देख सकते हो। और ऊपर में लगाने के लिए हम ये वाइट वाला काट लिए है लंबा लंबा करके। आप यहाँ पे भी नोमेक्स लगा सकते हो, लेकिन हमने इसको लगाएंगे, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले देखिए हम कॉयल साइज़ निकाल रहे हैं। तो कॉयल साइज़ आप सबसे पहले जो सबसे छोटा कॉयल होती है उसका साइज़ निकालेंगे। तो हम यहाँ पे रनिंग कॉयल का सबसे छोटा कॉयल निकाल रहे हैं। देखिए 1 से 6 स्लॉट में, बीच में हमारा जो है 4 स्लॉट का गैप रहेगा। कॉयल साइज़ आप जितना अच्छे से निकालेंगे, मोटर वायरिंग करना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम पीछे की ओर आ गए हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने वायर को थोड़ा सा नीचे की ओर देखिए इस तरह से बिठा दिया है। तो ये जो बीच में जो स्लॉट आप देख रहे हो उसको इस तरह से बिल्कुल ढांकना नहीं है, नहीं तो कॉइल छोटा हो जाएगी, ऊपर की कॉइल नहीं बिठेगी। नीचे कॉइल को थोड़ा सा इस तरह से बिठा देना है, रनिंग कॉइल को, ताकि जो ऊपर का स्टार्टिंग कॉइल है वो आसानी से बैठ सके। ठीक है, और कॉइल को ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर देना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। परफेक्ट कॉइल साइज निकालना है। इस साइड में भी हम आ जाएंगे, तो इस तरह से U टाइप में नीचे की ओर थोड़ा सा बिठा के इस तरह से कॉइल साइज हम निकालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से माप करके इसको बाहर निकालेंगे, और इस तरह से हम मोड़ के इसका साइज बनाएंगे। ये देखिए हो गया। फिर से हम इसे डाल कर देखेंगे कि हमारा साइज एक्चुअली हुआ कि सही हुआ कि नहीं हुआ। तो बीच में जो 4 स्लॉट गैप रख के हमने 1 से 6 स्लॉट में डाला इसको, बिल्कुल कॉइल डालने के तरह। और देखिए कुछ इस तरह से, ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो ये क्या होगी कि आपकी हाउसिंग में टच होगी, फिर बॉडी अर्थ आ जाएगी। इस तरह से परफेक्ट आपको साइज निकालना है। देखिए दोनों साइड बिल्कुल बराबर। तो ये हमने साइज निकाल लिया। अब इसे फर्मा में सेट करेंगे। तो ये देखिए आप फर्मा देख सकते हो। ये फर्मा आपको इलेक्ट्रिक शॉप में ही मिल जाएगी खरीदने के लिए, और ये पत्ती आप वेल्डिंग शॉप में बना सकते हो। फर्मा का नंबर जो है वो 3 है,
नंबर 3, इसमें 1 इंच पे हाफ इंच का कॉइल बना सकते हो। और जो हमने साइज निकाला था उसको सबसे छोटे वाले खांचे में डाल के इसका साइज इस तरह से निकाल लेंगे। अब इस वायर को आप खोल लीजिए, फिर काट के निकाल दीजिए, कोई बात नहीं, अपने साइज तो निकाल ली है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे रनिंग कॉइल बनाएंगे। तो रनिंग कॉइल बनाने के लिए हमने लिया है एल्युमिनियम का 22 नंबर का SWG। अगर आप कॉपर में वायरिंग करना चाहते तो सेम SWG आप इस्तेमाल करेंगे 22 नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले छोटे कॉइल से स्टार्ट कर रहे हैं इस तरह से। आपको मुंह से काउंट करना है, कॉइल का कितना टर्न देना है वो एक एक करके मुंह से काउंट कर लेना है। टर्न एक भी गलती नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब सेकंड कॉइल आएगी तो फास्ट कॉइल से बिल्कुल इस तरह से देखिए आएगी सेकंड स्लॉट में। फिर हम इस तरह से यहाँ पे भी टर्न लगाएंगे। तो इस तरह से एक एक करके टोटल 4 कॉइल बनेगी एक फर्मा में। फिर दूसरा सेट 4 कॉइल बनेगी। देखिए हमारा पहला सेट 4 कॉइल बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो ये जो छोटा वाला कॉइल है यहाँ पे, उसके बाद बड़ा कॉइल में ख़त्म हुआ है। तो जो छोटा वाला कॉइल है उसका इस जो लीड है इसको हम बोलेंगे इनर तार। और यहाँ पे जो हमने टर्न लगाया है दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे छोटा वाला कॉइल में 20 टर्न लगा है, उसके बाद 55, उसके बाद 56 और उसके बाद 60 टर्न हमने लगाया है 22 नंबर तार से। ये इसका आउटर वगैरह निकल गया है सबसे बड़ा कॉइल से। अब इसे आप काट सकते हो, फिर दूसरा सेट बना सकते हो, और नहीं काटेंगे तो अच्छा होगी। बिना काटे ही अगर आपको दूसरा सेट बनाओगे तो बीच में आपको कोई जॉइंट नहीं देना पड़ेगा एक से दूसरे कॉइल का कनेक्शन करने के लिए। तो हम इसे खोल लेंगे यहाँ से, फिर जो बड़ा कॉइल से ख़त्म हुआ है वहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं फर्मा से। तो देखिए फास्ट रनिंग कॉइल हमारा एक सेट हो चुकी है कंप्लीट, कुछ इस तरह से बहुत ही आसानी से। अब चलिए देखिए इसका 2 ही लीड निकल गया, एक इनर एक आउटर। अब दूसरा सेट हम बनाएंगे तो इस सेट को उंगली से इस तरह से पकड़ेंगे, क्योंकि हम इसका जो वायर है इसको ना काट के जो बड़ा कॉइल से ख़त्म हुआ है फिर बड़ा कॉइल से ही स्टार्ट करेंगे तो छोटा कॉइल में जाके ख़त्म हो जाएगा। तो बीच में कोई जॉइंट नहीं देना पड़ेगा बड़ा कॉइल से बड़ा कॉइल। तो अब इस तरह से हम दूसरा सेट बना लेते हैं, और जो कॉइल का टर्न वो सेम ही रहेगा पहला सेट की तरह ही। तो देखिए दूसरा सेट भी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें भी हमने वही टर्न लगाया है। और लास्ट में देखिए छोटा कॉइल में ये वाला लीड निकल चुकी है। तो सेम टर्न रहेगी, सेम सिस्टम रहेगी, सिर्फ बीच में कोई जॉइंट नहीं रहेगी बड़ा कॉइल से बड़ा कॉइल, ठीक है। बिना जॉइंट के इस तरह से 2 सेट कॉइल बना सकते हो। तो चलिए हम इसे भी बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे आप। अब देखिए स्टार्टिंग कॉइल हम बनाने वाले हैं 24 एल्युमिनियम वायर से। अगर कॉपर से वायरिंग करना चाहते हो तो सेम यही 24 वाला कॉपर वायर इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो फर्मा का डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगी रनिंग कॉइल का तरह, सिर्फ फर्स्ट स्लॉट छोड़ के सेकंड, थर्ड और फोर्थ में हम कॉइल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग का फर्स्ट कॉइल और टर्न लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 कॉइल स्टार्टिंग का हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ से हमने स्टार्ट किया और इस कॉइल में टर्न लगाया है दोस्तों हमने 50 टर्न। उसके बाद सेकंड कॉइल में लगाया है 100 और थर्ड कॉइल में लगा है 100 टर्न। और इस साइड इसका आउटर वायर निकल चुकी है, यानी आउट हुआ बड़ा कॉइल से। अब हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और छोटे कॉइल से जाकर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रनिंग का 2 सेट हो चुकी है कंप्लीट, जैसे हमने पहले ही बनाया। उसके बाद ये स्टार्टिंग कॉइल का 2 सेट कंप्लीट किया, तो टोटल यहाँ पे 4 सेट कॉइल बन गया। अगर आप एल्युमिनियम वायर से वायरिंग करना चाहते हो तो आप उसका वेट देख सकते हो वायर का, और कॉपर में भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम एल्युमिनियम वायर से ही वायरिंग कर रहे हैं। कॉपर और एल्युमिनियम का डाटा सेम ही रहेगी, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने रनिंग कॉइल ले रही है, इसमें से एक सेट को सबसे पहले डालेंगे, उसके बाद दूसरा सेट डाला जाएगी। डालने का समय ध्यान रखिए जिस साइड आपका होल रहेगी इस साइड लीड निकालना है, तो उस साइड से भी लीड को छोड़ना है। अब वायरिंग करने के लिए आप इस तरह से 3 नंबर का पतली से फिल्म पेपर इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आप वायरिंग में थोड़ा सा मदद होगी। और वायरिंग करने के समय जो है कोर में आपकी तार घिसेगी भी नहीं। तो इसमें हमने डाल दिया किसी भी एक स्लॉट में। उसके बाद सबसे छोटा कॉइल को हम लेंगे फर्स्ट और इस कॉइल को डालेंगे। तो चलिए हम स्लॉट में डालेंगे इसको। इसका 2 लॉक रहेगी, तो एक लॉक को आप खोल दीजिए और एक लॉक को इसकी जो हेड है उसमें लगा दीजिए, बाद में इसको खोल देंगे। इसका राइट हैंड साइड आउटर और लेफ्ट हैंड साइड इनर वायर छोड़ना है। चलिए वायर को हेड को थोड़ा सा पतला बना के फिल्म के अंदर डालना है। और देखिए फर्स्ट कॉइल हमने डाल दिया, क्योंकि इसमें टर्न बहुत कम है तो बहुत ही आसानी से चला जाएगा,
क्योंकि इसके ऊपर हमें डबल कॉइल होना चाहिए। जब स्टार्टिंग कॉइल बनेंगे तो इसके ऊपर स्टार्टिंग कॉइल आएगी। और कॉइल पीस जो रहेगी वो 1 से 6 स्लॉट रहेगी, आप इस तरह से काउंट कर सकते हो। बीच में 4 स्लॉट गैप रहेगी और यहाँ पे कॉइल पीस आप देख भी सकते हो। तो बीच में 4 स्लॉट छोड़ के हमने 1 से 6 स्लॉट में डालेंगे इस कॉइल को। और अच्छे से देखिए फर्स्ट सेट का जिस तरह से आप डालेंगे, सेकंड सेट जो आएगी वो भी वही इस तरह से वाइंडिंग होगी। और ये देखिए इसको हमने डाल दी। अब इसके ऊपर भी हम ये पीवीसी फिल्म लगाएंगे ताकि वायर जो वो स्लॉट से बाहर ना आए। और यहाँ पे हमने एक नंबर का स्लिपिंग ट्यूब डाल रहे हैं लीड में, ताकि लीड थोड़ा सा महफूज रहे और घिसे भी नहीं बॉडी में। देखिए इस तरह से आपको जो है यू टाइप में कॉइल को साइज बना लेना है, नीचे को दबा देना है ताकि जब दूसरा सेट इसके ऊपर बैठेगी वो आसानी से बैठ सके। देखिए बिल्कुल बराबर स्लॉट दिखना चाहिए। ये इसका इनर लीड है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इसका आउटर वायर निकल जाएगी। अब दूसरा कॉइल हम डालेंगे बिल्कुल इसकी बाजू में जो 2 स्लॉट खाली है वहाँ पे डालेंगे। अगर आप काउंट करेंगे तो ये आएगी 1 से 8 नंबर स्लॉट में। तो चलिए अब दूसरा कॉइल हम डालते हैं। ये वाला वायर जहाँ पे लगा हुआ है वही कॉइल आएगी और इसमें ये हेड में एक लॉक रहेगी, एक लॉक खोल देंगे और इस तरह से कॉइल को हम साइज बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, ये वाला जो फास्ट कॉइल का जो वायर है इस तरह से घूम के इस तरफ आएगी और राइट हैंड साइड हमारा आउटर वायर निकल जाएगी। अब इसको पतला बना के हम इस तरह से डाल देंगे। बिल्कुल आसान तरीका है और बहुत ही आसानी से आप वाइंडिंग कर सकते हो। अब देखिए दूसरा साइड भी हम डालेंगे और इस साइड भी थोड़ा थोड़ा करके वायर लेके आपको स्लॉट के अंदर डालना है। बिल्कुल मोटर जब बड़ा मोटर हम वाइंडिंग करते हैं सेम प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो और बिल्कुल सेफली वायर अब जो स्लॉट के अंदर जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। अगर आप वाइंडिंग करते हो और ज़्यादा टाइट होती है उसका मतलब क्या होती है कि अपने वायर का जो गेज है उसमें अगर मोटर डाल दोगे तो आपकी जो कॉइल वो टाइट जाएगी, या ज़्यादा मोटा फिल्म यूज़ करोगे तब भी कॉइल टाइट होगी, स्लॉट अच्छे से क्लीन नहीं करोगे तब भी टाइट होगी। अब यहाँ पे तीसरा कॉइल डालेंगे। देखिए इस कॉइल को, और ये वाला जो वायर है आप देख सकते हो राइट हैंड से घूमते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी और राइट हैंड से हमारा राइट आउटर वायर निकल जाएगी हमेशा की तरह। और हमेशा हेड को थोड़ा सा पतला बना लीजिए और स्लॉट के अंदर इस तरह से डाल दीजिए तो बहुत ही आसानी से स्लॉट के अंदर आपकी कॉइल चला जाएगा। और ये देखिए बहुत ही जल्दी से मोटर वाइंडिंग हो जाएगी आपकी। अब दूसरा साइड भी हम डाल देते हैं और ध्यान रखिए मोटर वाइंडिंग करने के समय आपकी जो वायर है वो काटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो लास्ट में आप देखेंगे तो कॉइल का आपकी कंटिन्यू नहीं आएगी। तो बहुत ध्यान रखनी है, वायर में कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेफली तरीके से वाइंडिंग करना है। और इस तरह से कॉइल को आपको साइज भी बनाना है। ये देखिए तो ये हो गया। अब दूसरा इसका लास्ट कॉइल हम डाल रहे हैं, चौथा नंबर कॉइल, ये भी इस तरह से घूम के आएगी। चलिए इसको भी हम डाल देते हैं।
जो रनिंग कॉइल है उसका फास्ट सेट डाल के हो चुकी है कंप्लीट, देख सकते हो बहुत ही अच्छे से। और इस सेट का देखिए ये वाला लेफ्ट हैंड साइड इनर लीड निकल गया और राइट हैंड साइड हमारा आउटर वायर जो सबसे बड़ा कॉइल से है। अब मोटर को हम थोड़ा सा इस तरह से उल्टा कर देंगे, ये देखिए, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड में हम दूसरा सेट डालेंगे। ठीक है, तो पहला सेट हमने जिस तरह से डाला सेम टू सेम नीचे भी वही प्रोसेस फॉलो करके ये जो दूसरा सेट है इसको हम डालेंगे। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों टू पोल वाइंडिंग, दो सेट अगर होती है तो। अब इस कॉइल को देखिए हमने डाल दिया, सेम वही प्रोसेस, 4 स्लॉट बीच में गैप रहेगी, 1 से 6 स्लॉट में वाइंडिंग होगी। देखिए इस तरह से जो फर्स्ट सेट हमने देखा था सेम प्रोसेस, ये लेफ्ट इनर लीड, राइट हैंड आउटर लीड। अब बाकी जो बाजू में जो स्लॉट खाली है उसमें हम बाकी जो कॉइल है उसको डालेंगे। देखिए हमने डाल दी। वीडियो को थोड़ा सा स्किप हमने इसलिए कर दिया दोस्तों, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगी वीडियो में, तो प्रोसेस तो सेम ही है, आपने देखा अच्छे से। जो लास्ट वाला कॉइल है इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो राइट वाला वायर है ये घूम के आएगी दोस्तों आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ इस स्लॉट में, और लेफ्ट हैंड से जो वायर आएगी आपकी दोस्तों वो घूम के आएगी आपकी राइट हैंड की तरफ। यह चीज़ अच्छे से फॉलो करना है आपको, ये गलती नहीं होना चाहिए। तो हमने देखिए चौथा नंबर कॉइल का भी डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए अच्छे से वाइंडिंग हुआ है कंप्लीट। और ये वाला जो वायर आप देख रहे हो ये एक से दूसरे स्लॉट में कनेक्टेड है, यानी राइट हैंड से राइट हैंड, बड़े कॉइल से बड़ा कॉइल कनेक्टेड है। इस तरह से आपको रखना है इस वायर को। इसको किसी भी एक साइड में बिठा दीजिए, ऊपर या नीचे कोई बात नहीं। और दो ही लीड देखिए निकल जाती है लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड का इनर लीड। तो रनिंग सेट हमारा हो चुकी है कंप्लीट। अब चलिए हम स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे, तो आप इस साइड से भी वाइंडिंग स्टार्ट कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप इसे उल्टा करके दूसरा साइड से भी वाइंडिंग स्टार्ट कर सकते हो, सेम ही बात है। तो चलिए हम इस साइड से वाइंडिंग करते हैं। अब ध्यान रखिए जो रनिंग कॉइल का जो सबसे छोटा कॉइल होगा दोनों सेट का, उसके ऊपर हमारा स्टार्टिंग कॉइल का फास्ट कॉइल बैठेगी। ठीक है, तो इसमें जो हमने फिल्म लगाया था वो 7 नंबर का थोड़ा सा मोटा था, तो इसके ऊपर स्टार्टिंग कॉइल बैठाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो हमने ये पतला सा 3 नंबर पतला फिल्म पेपर ले लिया, इसके ऊपर बैठा देंगे तो स्लॉट में थोड़ा सा जगह अच्छे से आ जाएगी। और इसको थोड़ा सा नीचे की ओर अच्छे से दबा देना है ताकि जो स्टार्टिंग कॉइल है वो आसानी से बैठ सके इसके ऊपर। तो चलिए अब स्टार्टिंग कॉइल बिठा देते हैं, ये वाला छोटा कॉइल, और इसमें भी टर्न कमी है 50 टर्न, तो ये भी बहुत ही आसानी से इन स्लॉट में आ जाएगी, कोई बात नहीं। तो स्टार्टिंग कॉइल का जो पिच रहेगी वो 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 स्लॉट में। तो मैं इसे धीरे धीरे करके इन कॉइल को इसको यहाँ पे डाल देंगे, और डालने के बाद इसको भी हमने पीवीसी फिल्म से ऊपर की ओर कवर कर देंगे। ये देखिए, तो ये हो गया एक साइड कंप्लीट। अब दूसरा साइड को भी सेम इस तरह से हम डाल देंगे। ठीक है, देखिए इसके ऊपर बैठेगी, तो हमने इस कॉइल को डाल दी, इसके ऊपर भी फिल्म पेपर लगा देना है। तो स्टार्टिंग कॉइल का जो वायर है वो थोड़ा सा पतला होती है, तो ये भी आसानी से स्लॉट के अंदर चला जाएगी। देखिए फास्ट कॉइल हो चुका कंप्लीट, ये वाला इनर लीड, ये वाला आउटर लीड स्टार्टिंग कॉइल का। अब इसका सेकंड कॉइल आएगी, एक खाली जो स्लॉट है बाजू में, इन 2 स्लॉट में आ जाएगी, यानी 1 से 10 नंबर स्लॉट में। और ये जो वायर आप देख रहे हो घूम के राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी, और आउटर वायर हमेशा राइट हैंड की तरफ रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, कौन सा सिरा किस साइड में रखना है वो गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो मोटर आपकी वर्किंग नहीं करेगी। चलिए इसको भी हम कवर कर देते हैं। एक भी वायर दोस्तों आपकी स्लॉट से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर स्लॉट से बाहर रहेगी तो वो कोर से लग के करंट आ सकती है। और दूसरा साइड अब डाल रहे हैं हम वायर को। तो देखिए हमने स्टार्टिंग कॉइल का 2 कॉइल डाल के कंप्लीट किया। अब इसका लास्ट कॉइल है ये वाला 3 नंबर, इसको भी लगा देंगे।
चलिए इसको भी हम लगा देते हैं। और देखिए ये इस तरह से घूम के आएगी राइट से लेफ्ट हैंड की तरफ। तो इसे भी हम इस तरह से बिठा देते हैं, वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। तो देखिए तीनों कॉइल हमारा डाल के हो चुकी है कंप्लीट। स्टार्टिंग का एक सेट हो गया। अब इसका जो दूसरा सेट है वो डालना है। इसका भी 2 लीड निकल गया, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड में जो दूसरा सेट है यहाँ पे डाल देंगे। सेम वही प्रोसेस रहेगी, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 स्लॉट उस तरह से ही डाल देना है। तो इस सेट को भी डाल के हम कंप्लीट कर दिया। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये वाला जो वायर है एक से दूसरा सेट में, ये भी बड़ा कॉइल से बड़ा कॉइल कनेक्टेड है, यानी राइट हैंड से राइट हैंड कनेक्टेड है। और इस सेट का ये वाला लेफ्ट हैंड साइड लीड, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड इसका लीड। तो ये दोनों हमारा वाइट वाला स्टार्टिंग और रेड वाला आप देख रहे हुए रनिंग कॉइल का लीड जो फर्स्ट वाइंडिंग किया था। तो टोटल यहाँ पे 4 लीड निकल गया है। सबसे पहले इसकी पीछे साइड में आना है और इसके आने के बाद एक पेपर लेना है, मोटा सा वाइट वाला पेपर आप ले सकते। तो स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीच में हमें बॉर्डर बनाना है, यानी पार्टीशन देना है, ताकि ये आपस में फ्यूज़न में कभी भी आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। ये तो मोटर हमारा जो है नहीं घूमेगा अगर स्टार्टिंग रनिंग कॉइल आपस में यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक पार्टीशन देना होगा, इस तरह से बॉर्डर बना देना है। उसके बाद आप मोटा धागे से या कॉर्ड से किसी से भी कॉइल को बांध दीजिए अच्छे से टाइट करके। तो यहाँ पे हमने देखिए कॉइल को सिलाई कर लिया है। अब आज हम इस साइड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए हमने स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीच में ये पेपर डाला हुआ है, दोनों साइड ही डालना ज़रूरी है। और यहाँ पे जो अब कनेक्शन वगैरह करना होती है, तो देखिए कोई भी स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल को लीड को हम लेके जो है कॉमन बनाते हैं अंदर में ही शॉर्टिंग करके। तो इसमें थोड़ा सा एक फार्मूला होती है, इसका वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी है, आप देख सकते हो किस तरह से अंदर में कनेक्शन करना है कॉमन। अगर नहीं चाहते हो तो डायरेक्ट कनेक्शन भी कर सकते हो, 2 स्टार्टिंग और 2 रनिंग में एक ही कलर का वायर निकाल के बाहर निकाल सकते हो। लेकिन हम यहाँ कोई भी वायर वगैरह नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लीड निकाल लेंगे बाहर। ये भी एक आसान प्रोसेस है। और तो देखिए डायरेक्ट लीड हमने निकाल लिया है मोटर से बाहर। अब इसे भी हम सिलाई कर लेंगे धागे से या कॉर्ड से, किसी से कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसे सिलाई करके देखिए कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे जो है ये एलुमिनियम कॉइल है, तो कोई कोई बोलता है जो एलुमिनियम में वार्निश नहीं करना है, क्या होगा? तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप वार्निश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से वार्निश कीजिए, उसमें धूप में सुखाइए, उसके बाद उसे फिटिंग करिए। वार्निश करना कॉइल के लिए अच्छा होती है, वो कॉइल टाइट होती है, वाइब्रेशन नहीं होती है, हीटिंग कम होती है। तो वार्निश ज़रूर कीजिए। तो देखिए कॉइल हमारा ड्राई हो चुकी है, अब इसे हम फिटिंग करने वाले हैं। तो बॉडी में इसे फिटिंग कर देते हैं। दोस्तों यह है रनिंग कैपेसिटर 15 MFD का, लेकिन इसके नेम प्लेट में लिखा हुआ है 20 MFD। लेकिन आप 15 MFD लगाइए, अगर लो वोल्टेज होगी तो आप 20 MFD लगा सकते हो। आइए दोस्तों अब हम मेन कनेक्शन करेंगे, जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये येलो वाला जो 2 लीड है वो हमारा रनिंग कॉइल का है, और वाइट वाला जो 2 लीड है वो स्टार्टिंग वाला लीड है, जैसे अपने वाइंडिंग में देखा। तो इन रनिंग कॉइल में से किसी भी लीड को आप ले लीजिए और स्टार्टिंग में से किसी भी को ले लीजिए और आपस में इन दोनों को जॉइंट कर दीजिए। तो ये होगी आपके दोस्तों कॉमन वायर, या इसे आप न्यूट्रल वायर भी बोल सकते हो। उसके बाद कैपेसिटर का 2 वायर होती है, इसमें से पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, किसी के साथ भी स्टार्टिंग और रनिंग किसी के साथ किसी को लगा सकते हो। इस तरह से लगा देना है दोनों वायर को दोनों लीड के साथ, देखिए इस तरह से। उसके बाद ये दोनों हमारा मेन सप्लाई है, इसमें से जो न्यूट्रल वायर है इसे आप कॉमन में लगाइए, इस तरह से कॉमन के साथ लगा दीजिए। उसके बाद जो फेज सप्लाई है, तो इसमें रनिंग कॉइल के साथ आपको फेज सप्लाई देना है, स्टार्टिंग कॉइल में कभी भी फेज सप्लाई नहीं देना है, नहीं तो आपकी मोटर जो है स्पीड भी कम आएगी और मोटर
तुरंत जल जाएगी कुछ टाइम चलने के बाद। अब इसे हम घुमा के देखेंगे कि ये किस साइड चल रहा है। अगर क्लॉक वाइज चलेगी तो कनेक्शन सही है। चलिए हम पावर सप्लाई यहाँ पे दे दिया, देखिए। और मोटर दोस्तों हमारा जो है ये क्लॉक वाइज घूम रहा है पीछे से, तो ये सही डायरेक्शन है, कनेक्शन हमारा सही है। अगर मान लो कि दोस्तों आपकी मोटर का डायरेक्शन उल्टा चल रहा है, पीछे की ओर से उल्टा घूम रहा है, तब आपको कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो ये दो हम कॉमन बनाना है, इसमें से किसी भी एक वायर को लेना है आपको, उसके बाद स्टार्टिंग और रनिंग में से किसी के साथ इसको एक्सचेंज कर देना है, यानी उल्टा पल्टा कर देना है, तब की जो मोटर का डायरेक्शन है वो चेंज आएगी। लेकिन ध्यान रखिए एक पावर सप्लाई कॉमन में होना चाहिए और एक पावर सप्लाई आपका रनिंग कॉइल और कैपेसिटर का लीड के साथ होना चाहिए। स्टार्टिंग में कभी भी मेन सप्लाई नहीं देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका फुल सेटिंग कर लिया है। अब इसे हम मेन टेस्टिंग करेंगे। कोई भी मोटर वायर निकलने के बाद उसे टेस्टिंग करना ज़रूरी होती है। चलिए यहाँ पे हम 220 वोल्ट AC करंट यहाँ पे पावर सप्लाई दे दिया। देखिए मोटर आपकी थोड़ा टाइम चलेगी, वैक्यूम होगी, वैक्यूम होने के बाद आपकी जो है पानी आएगी। फर्स्ट टाइम पानी आने में टाइम लगेगी, उसके बाद तुरंत पानी आ जाती है। तो इसका प्रेशर आप देख सकते हो कितना अच्छा है। चलिए हम इसको दूसरे एंगल से आपको दिखाते हैं। देखिए मोटर हमारा रन कर रहा है और इसका पानी का प्रेशर देखिए कितने दूर फेंक रहा है। अब थोड़ा सा स्लो मोशन से आपको दिखा रहे हैं, देखिए, क्योंकि एक बाल्टी पानी ख़त्म करने में इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, तो हमने वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर दिया ताकि आपको दिखने में थोड़ा सा टाइम लगे। देखिए पानी कितना दूर फेंक रहा है। इसका पानी फेंकने का जो क्षमता है वो लगभग 10 फुट है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके आप बताइए। आपका भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो भी लिख के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।